नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध से अध्याय 10 उपसर्ग और प्रत्यय है ना, उसमें हिंदी के उपसर्गों का अध्ययन करेंगे। कल हम संस्कृत के उपसर्ग पढ़ चुके हैं और उपसर्ग से आशय आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि उपसर्ग वे शब्द या शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के पहले जुड़कर उसका रूप और अर्थ दोनों ही बदल देते हैं। कल हमने संस्कृत के उपसर्ग पढ़े थे जो संस्कृत के ही मूल शब्दों में लगते हैं और हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। आज हम हिंदी के उपसर्ग जानेंगे। हिंदी भाषा में संस्कृत के उपसर्गों में परिवर्तन करके तद्भव उपसर्गों का निर्माण किया गया है। जैसे तत्सम और तद्भव शब्द थे, उसी तरह से संस्कृत के जो उपसर्ग हैं जिनको हम तत्सम बोल सकते हैं, उनमें परिवर्तन करके तद्भव उपसर्गों का निर्माण किया गया है और वे ही हिंदी के उपसर्ग कहलाते हैं। देखिए अब, जैसे पहला उपसर्ग है ए, मतलब किसी शब्द के आगे ए लग जाता है तो वह भी उपसर्ग वाला शब्द हो जाता है और उसके रूप में भी परिवर्तन आता है और अर्थ में भी परिवर्तन आता है। ए लगने से नहीं का अर्थ उसमें शामिल हो जाता है। जैसे ए काज, ए चेत, ए टल, तो इसमें काज, चेत, टल ये भी हिंदी के शब्द हैं जो मूल शब्द है और इनमें उपसर्ग लगा ए, तो ए काज मैंने बिना किस कोई काम नहीं, है ना। अचेत जिसमें चेत नहीं या चेतना नहीं, अटल जो टलने वाला नहीं, तो इससे से उसका अर्थ नामे हो गया है। दूसरा उपसर्ग है ऊ। ऊ उपसर्ग लगने से या ऊ का अर्थ हो जाएगा ऊंचा, उछालना, उतारना, उजड़ना। उछालना ऊपर, उछालना उतारना, ऊंचे से नीचे उतारना, उजड़ना। तो ये जड़ना, तारना, छालना ये मूल शब्द है हिंदी के। औ उपसर्ग, औ उपसर्ग का अर्थ हो जाएगा बुरा या नीचे। अवगुण, अवघट, अवसर, अवसर, है ना। अवगुण मतलब गुण मूल शब्द है और उसमें अव उपसर्ग लग गया। अव बोल रहे हैं ना, ये अव की भी ध्वनि देता है, अव की ध्वनि देता है ना। अवगुण, तो अवगुण मैंने वही गुण नहीं है। अवघट, अवसर, अवसर मैंने अवसर, ये सब तद्भव शब्द है, मतलब तद्भव शब्द हैं कुछ इनमें जो उस रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। अन, अन उपसर्ग, अन का अर्थ हो जाएगा बिना, अन मने नहीं, वही नहीं के भाव में। अनपढ़, अनदेखा, अनमोल, पढ़, पढ़ में अन उपसर्ग लग गया तो अनपढ़ मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं है। अनदेखा, देखा में उपसर्ग लगा अन, तो जिसे देखा नहीं है। अनमोल जिसका कोई मोल नहीं है। समझ में आ रहे हैं उपसर्ग। अध, आधा, अध लग जाने से उसका अर्थ आधा हो जाएगा। अध मरा, अध खिला, अध पका, आधा मरा हुआ, आधा खिला हुआ, आधा पका हुआ। अधः, नीचे, ये तो मुझे लग रहा है संस्कृत का ही उपसर्ग इसमें आ गया है जहाँ तक मैं समझ रही हूँ। अधः नीचे, अधोगति, अधोमुख, अधोगत, अधोगति नीचे की गति, निम्न गति में, अधोगति में गया व्यक्ति। अधोमुख मुख जिसका नीचे है और अधोगत ये नीचे पड़ा हुआ। ठीक है। अगला है उन, उन का अर्थ हो जाएगा एक कम। 59, 49, 79, 59 मैंने 60 में एक कम, 49 मैंने 50 में एक कम और 79 मैंने 79, 89, 90 में एक कम, जो भी है एक कम। ठीक है। क या कु उपसर्ग, तो इसका अर्थ हो जाएगा बुरा या कठिन। जब किसी शब्द के आगे क या कु उपसर्ग लग जाएगा तो उसके अर्थ में बुरा होने का भाव या कठिन होने का भाव शामिल हो जाएगा। जैसे कपूत, पूत, पूत में क लग गया, कपूत मैंने बुरा बेटा या जो सही नहीं है, जिसमें सही संस्कार नहीं है, सही आचरण नहीं है, या जो सही अच्छे पुत्र का दायित्व नहीं निभा रहा है तो वह कपूत। कुढंग, गलत ढंग, कुचाल, गलत चालें। आई बात समझ में। नी, नी का अर्थ हो जाएगा विपरीत। निडर, निशान, निपट, निशान, निडर और निपट विपरीत। डर, डरना और नी लग जाने से निडर मतलब जो डरता नहीं है। अगला है स और सु, इसका अर्थ हो जाएगा अच्छा, अच्छे के अर्थ में। तो सपूत, अच्छा पुत्र। सजल, जल सहित। सजीव जिसमें जीव है या जीवन है। सुयश, सुकांत जिसका अच्छा यश है और सुकांत जो अच्छी आभा वाला है। भर में का अर्थ हो जाएगा भरा हुआ या पूरा, भरपूर, भरसक, भरमार। ठीक है। न, चौ, चौ उपसर्ग लगेगा तो इसका अर्थ होगा चार, तो चौमासा, चौराहा, चौखट, 4 माह का समूह, चौराहा 4 राहों का समूह और चौखट। ठीक है। अगला उपसर्ग है ती, ती का अर्थ हो जाएगा 3, तो जो उपसर्ग लगने के बाद शब्द होंगे तिरंगा, तिपाही, तिमाही।
दू उपसर्ग, उसका अर्थ होगा दो, दू नाली, दू रंगा, दू मुहा, दो मुँह वाला, दो रंग वाला, दो नाली वाला, तीन रंग वाला, तीन पाही, तीन पैर वाला, तीन माह का समूह। तो आपको इनका बस बार बार पढ़ना है इनको, ताकि आपके दिमाग में ये याद रह जाएं। अगला उपसर्ग 15वां पर का अर्थ हो जाएगा दूसरा या दूसरों का। तो परहित, पर सुख, पर काज, दूसरों के भले के लिए, दूसरों के सुख के लिए, दूसरों के काज के लिए। बिन, बिन का अर्थ हो जाएगा निषेध और अभाव, वही बिना और बिन। बिन देखा, बिन खाया, बिन ब्याहा, है ना, जिसको देखा नहीं, जिसे बिना खाया हुआ ही है वो, या बिना देखा हुआ, या बिन ब्याहा। चिर, चिर का अर्थ होगा सदैव, चिरकाल, चिरजीवी, चिर परिचित, जो प्रारंभ से ही रहा है, चिरकाल, समय की शुरुआत से ही रहा है, चिरकाल, चिरजीवी, बहुत लंबे समय तक जिए, चिर परिचित, जो बहुत समय से परिचित है। बहु, बहु का अर्थ हो जाएगा ज्यादा और अधिक। बहुमूल्य, बहुमत, बहुवचन, अर्थ समझ में आ रहे होंगे। जो आपके बोलचाल में शब्द आते हैं उनका अर्थ आपको पता ही होता है। बहुमूल्य, जिसका बहुत मूल्य है, जो बहुमत, बहुत ही अधिक मत वाला, या जिनको अधिक मत मिला है, या जहाँ अधिक मत है। बहुवचन, कई वचन, एक वचन का बहुवचन। सह, सह का अर्थ होगा साथ। सहचर, चर मने चलने वाला, साथ चलने वाला। सहचर, साथ रहने वाला, जीने वाला। सहगामी, साथ चलने वाला। सहयोग, साथ जुड़ने वाला। स्वय मने अपना, स्वदेश, स्वराज, स्वभाव। तो इनके देखिए आपने हिंदी शब्द ही है, इनके मूल शब्द भी हिंदी है और उपसर्ग भी ये हिंदी है। अगले हैं, आगे हैं तीसरे नंबर पे उर्दू या विदेशी उपसर्ग। भारत में बहुत समय तक उर्दू व अन्य विदेशी भाषाएं प्रचलित रही हैं, अतः हिंदी भाषा में उर्दू, अंग्रेजी आदि अनेक भाषाओं के उपसर्ग भी प्रयुक्त होने लगे हैं। सही बात है, हमारे देश में अंग्रेजों ने राज किया, मुगलों ने राज किया, और वो लोग रहे तो उनकी भाषाएं भी यहाँ चली, तो और आज भी वो भाषाएं कायम है। तो इनके जो उपसर्ग है वो भी हमारे साथ हमारे हिंदी में शामिल है और हम बोलते हैं, तो उन उपसर्गों का भी हम अध्ययन कर लेते हैं। पहला उपसर्ग है अल, ये उर्दू का उपसर्ग है। अल का हो जाएगा अर्थ निश्चित। तो अलविदा, अलबेला, अलमस्त, और ये भी ध्यान रखें कि इनके जो शब्द होंगे वे भी अधिकांशतः उर्दू ही होंगे, मूल शब्द उर्दू ही होंगे। ये आप ध्यान में रखें कि जो उपसर्ग है उसी भाषा के शब्दों में वे उपसर्ग लगते हैं। अलविदा, अलबेला, अलमस्त, विदा मने विदा कर देना, जाना। तो जो अलविदा मतलब जो जा रहे हैं हमेशा के लिए या निश्चित रूप से, तो कहेंगे हम अलविदा। अलबेला, जो अलबेला है बहुत ही अलग मस्त मौला है। अलमस्त मने मस्त मौला है, मस्त है, खुश रहता है जो। ना, ना का अर्थ जगह रहित, वही रहित के भाव में। नहीं, ना लायक, ना पसंद, ना पाक। नालायक जो किसी लायक नहीं है, जो पसंद नहीं है। नापाक जो हम जिसे हम पसंद नहीं करते, या नापाक जो पवित्र नहीं है। पाक मैंने पवित्र और नापाक मैंने बुरे इरादों वाला या बुरा, या जिनमें पवित्रता नहीं है। एन मैंने ठीक, एन वक्त, ठीक वक्त पर। एन इनायत, एन मौका, एन मौका मतलब एकदम ठीक मौके पर। और एन इनायत, एन वही ठीक कृपा हो जाए या ठीक नज़र पड़ जाए ऐसे। ला, ला का अर्थ हो जाएगा बिना। तो लाचार, लाजवाब, लापता, पता जिसका पता नहीं है, लापता जो गुम हो गया है या जिसका पता नहीं है। लाजवाब जिसका कोई जवाब नहीं, लाचार जिसका कोई सहारा नहीं। ठीक है। बद, बद का भी अर्थ होता है रहित या बुरे में, बुरा अर्थ मतलब। बदनाम जिसका नाम बुरा है या जो बदनाम है ना, नाम तो है पर बुराई के रूप में, बुराई अर्थ में। बदजात, बदतमीज, तमीज जिसमें तमीज नहीं या बुरा है जो बुरी मतलब बुरी तमीज वाला, तमीज है ही नहीं, तमीज रहित। बा, बा का अर्थ होगा अनुसार या साथ। बाकायदा, बा अदब, बा इज्जत, इज्जत के साथ, कायदे के साथ, अदब के साथ ना। अदब मने आदर करना, तमीज से व्यवहार करना। गैर, गैर का अर्थ हो जाएगा रहित, भिन्न। तो गैर हाजिर जो हाजिर नहीं है, गैर कानूनी जो कानून सम्मत नहीं है, कानून से रहित है। गैर मुल्क जो उस देश का नहीं है ना, या उस देश का नहीं है। खुश, खुश का अर्थ हो जाएगा अच्छा। तो खुश मिजाज, खुश किस्मत, खुश खबरी, खुश मिजाज जिसका मिजाज बड़ा खुश रहने वाला है, जिसकी किस्मत बड़ी अच्छी है और जो खबर खुशी देने वाली है, अच्छी है। कम, कम का अर्थ हो जाएगा थोड़ा। कमजोर, कम सिन, कम अक्ल, जिसमें अक्ल कम है। हम का अर्थ हो जाएगा साथ। हमदम, हम सफ़र, हम राह, राह मने रास्ता, रास्ते पर साथ चलने वाला। सफ़र, सफ़र में साथ चलने वाला। हमदम जो साथ रहता है। बिला, बिला मने बिना, बिला वजह, बिना वजह। बिला शक, बिना शक, संदेह। बिला कसूर, बिना ही कसूर के।
बे का अर्थ हो जाएगा अभाव, तो बेचारा, बेहद, बेचैन। चैन मूल शब्द हो गया और उसमें बे उपसर्ग लग गया, तो जिसको चैन नहीं है जहाँ। दर, दर का उपसर्ग अर्थ हो जाएगा में, दरअसल, दरकार, दरवेश, दरअसल, असल में। हर, प्रत्येक, हर घड़ी, हर वर्ष, हर रोज, प्रतिदिन, हमेशा, हर रोज, हर वर्ष, हर घड़ी। जैसे प्रति उपसर्ग गया था ना हिंदी में, संस्कृत में बै, बै का अर्थ हो जाएगा साथ या पर, तो बदस्तूर, बतौर, बैशर्त, शर्त के साथ, बदस्तूर मतलब साथ, बै उपसर्ग लग रहा है यहाँ। बै, दस्तूर, दस्तूर और बै उपसर्ग, तौर में बै उपसर्ग, शर्त में बै उपसर्ग। सर, सर उपसर्ग लगने का अर्थ हो जाएगा मुख्य या प्रधान, सरकार, सरदार, सरताज। नेक, नेक का अर्थ हो जाएगा भला, नेक दिल, नेक नियत, नेक नाम। मूल शब्द भी उर्दू ही है, नाम, नियत, दिल। हेड, हेड का अर्थ हो जाता है प्रमुख या अंग्रेजी का उपसर्ग है। हेड मास्टर, हेड बॉय, हेड गर्ल, जो प्रमुख है, सब टीचर्स में प्रमुख है, बॉयज़ में प्रमुख है, गर्ल्स में प्रमुख है। ये मूल शब्द भी अंग्रेजी आप देख रहे हैं ना, तो आपको अंग्रेजी के उपसर्गों से अपने आप बात समझ में आ जाएगी कि जब जो उपसर्ग लगेगा उसका मूल शब्द भी उसी भाषा का होगा। सब, सब का अर्थ हो जाएगा उप, दूसरे नंबर का, जैसे सब इंस्पेक्टर, सब डिवीज़न, सब कमेटी, उप। समझ गए। अगला है हाफ, हाफ का मतलब हो जाता है आधा, तो हाफ पैंट, हाफ टिकट, हाफ शर्ट। अगला है जनरल, उसका अर्थ होगा प्रधान, तो जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी आदि। तो इसमें हमने उपसर्ग उर्दू के और अंग्रेजी के पढ़े हैं। इसमें तो बहुत कम उपसर्ग दिए गए हैं, बाकी ढेरों उपसर्ग होते हैं। आप और भी अध्ययन करें, और भी व्याकरण वगैरह में, या जब भी आप पाठ वगैरह पढ़े जाते तब उनमें जो शब्द आते हैं उनको भी आप ध्यान से पढ़ें, तो अपने आप ही आपको इनका ज्ञान या इनके शब्द भंडार आपका बढ़ जाएगा। बस पढ़ते समय थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, लापरवाही न करें, या केवल घास न काटें, बस पढ़ने के नाम पे पढ़ाई न करें, है ना। जो हम पढ़ रहे हैं उसे हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो वो हमारे अंदर उतरेगा, हमारी परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होगा। और सबसे अधिक बात है, ये जो हिंदी पढ़ते हो ना आप, हिंदी विषय, वो आपके जीवन के लिए भी बहुत ही उपयोगी साबित होगा। अब पढ़ लेते हम उपसर्ग और प्रत्यय में समानता भी, बाद में प्रत्यय हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दों के अंश होते हैं। जैसे उपसर्ग शब्दांश होता है, वैसे ही प्रत्यय भी शब्दांश होता है। पूर्ण शब्द नहीं होते, मतलब इनका अकेले प्रयोग नहीं किया जाता है। अकेले में ये अपने आप में बस ऐसे ही जैसे स्वतंत्र रूप से बैठे हैं, इनका अपने आप में कोई प्रयोग नहीं होता है। जब ये किसी शब्द के साथ लगते हैं तभी ये कार्य के होते हैं, या तभी ये उपयोगी होते हैं। दोनों के प्रयोग से ही अर्थ में अंतर आता है। एक शब्द में इन दोनों को साथ भी जोड़ा जा सकता है, मतलब उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक ही शब्द में साथ भी जुड़ सकते हैं और अलग अलग अकेले भी जुड़ सकते हैं। और आपके ये प्रश्न जरूर आते हैं, और आप जब पाठ पढ़ते हैं तब आप बहुत ध्यान से पढ़िए। सबसे अच्छी बात यह कि आप जब भी पाठ पढ़ते हैं, कठिन शब्द देखते हैं, उस शब्द का व्याकरणिक रूप से विश्लेषण करने का पूरा प्रयास कीजिए, टुकड़े करने का प्रयास कीजिए, तो आपको पता पड़ेगा किसी में संधि है, किसी में समास है, कोई तत्सम शब्द है, कोई उपसर्ग है, किसी में प्रत्यय है। इस तरह से शब्दों की रचना ही ऐसे ही होती है इन चारों से, तो आपको इनका ज्ञान भी हो जाएगा और शब्द भंडार भी बढ़ जाएगा, भाषा ज्ञान भी हो जाएगा, है ना। एक के साथ कई फायदे हो जाएंगे। अब जैसे उपसर्ग लगा है अभी, मूल शब्द है मान, मान में उपसर्ग लगा तो अभिमान, और इसमें ई प्रत्यय लग जाएगा तो बन जाएगा अभिमानी, जो घमंडी है। ज्ञान में उपसर्ग लगेगा तो अज्ञान, और ई प्रत्यय लग गया तो बन गया अज्ञानी। तंत्र में स्व उपसर्ग लगा तो स्वतंत्र, और ता प्रत्यय लग गया तो स्वतंत्रता। तो आपके ऐसे प्रश्न आते हैं कि भी ये उपसर्ग भी लगाइए और प्रत्यय भी लगाइए, तो आप एक ही शब्द में उपसर्ग प्रत्यय दोनों ही लगा सकते हैं। आपको सब कुछ उपसर्ग जो भी आपको बताएं वो सब अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो मेरा पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।